हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। माय नेम इज केशव कटोच। सो आप तक न्यूज तो पहुंच चुकी होगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो आपकी फॉरेस्ट गार्ड की जो है वो भर्ती जो है वो कभी भी जो है वो आ सकती है, और तैयारी जो है वो आपको अब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 1 या 2 महीने के अंदर आपको बम्पर जो है वो भर्तियां जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो उसी के साथ हमने एचपी फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो आज की जो वीडियो इसमें हम 2021 के जो पेपर हुआ था आपका, उसका एचपी जीके और उसके साथ जीएस प्लस हम साइंस को जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं और नितिन सर दोनों जो है वो इस वीडियो में आपके साथ क्वेश्चंस देंगे। जिसको देखो, इससे आपका क्या होगा, एक जब आप स्टार्ट करते हैं तैयारी या फिर आप किसी पेपर की तैयारी करते हैं या फिर आप उसके बारे में कोई भी चीज छानबीन करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें सबसे नंबर 1 होता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। और अगर आपने फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में देखा होगा तो इसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और इसके साथ मैथ्स आपको आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश, हिंदी, आपको 15 क्वेश्चन जो आपको आते हैं। 85 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। इसमें आपके साइंस सेक्शन जो है वो ज्यादा रहता है। पॉलिटी, ज्योग्राफी जो है वो, ज्योग्राफी बड़ी मिनिमम सी जो है वो हिमाचल से रिलेटेड पूछी जाती है, बट अदरवाइज आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी अभी तक जो पेपर में उसमें नहीं देखी गई है, तो ये भी आप वीडियो में जो है वो देखेंगे। तो उससे पहले हमारा एचपी पटवारी 2023 का जो बैच है वो 27 जुलाई से स्टार्ट है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है इसको ज्वाइन करने के लिए, तो 1200 में ये आपको मिलेगा। सिंपल आपको क्या करना है, निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करना है। अभी आपको इसमें जो है 60% ऑफ दिखेगा। तो आप बड़े बढ़िया तरीके से ये जो है ये कोर्स आपके लिए बनाया हुआ है। आपको इसमें पीडीएफ नोट्स और आपको वीडियो लेक्चर्स और सब कुछ, टेस्ट वगैरह जब भी है सारा कुछ इसमें ही मिलेगा, और टिल एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका ज्योग्राफी से पूछा हुआ है, हिमाचल जीके का, कि गिरी और पबर जो है वो ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर्स के। आप इनमें जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको ये चीज रियलाइज होगी कि भाई यहां पे क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चन जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो हमारे लाइव सेशन जो होता है उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे आपका आंसर जो है वो यहाँ पे यमुना जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आएगा। जो आप गिरी रिवर के बारे में आप जानते हैं, जो कि एक तरीके की बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है किसकी, यमुना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स द चंद्रताल लेक इज सिचुएटेड। चंद्रताल लेक जो है वो आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपकी सिचुएटेड है। तो चंद्रताल लेक जो है लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी और चंबा। तो आंसर होगा आपका लाहौल स्पीति जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। क्वेश्चंस काफी इजी जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अगर आप बेसिक हमारे सेशन भी लगाते हैं तब भी आपका आराम से जो है वो ये पेपर क्लियर हो सकता है। इसके बाद आपका आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द वेटरनरी कॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड। हिमाचल प्रदेश का पशु चिकित्सा महाविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। सोलन, पालमपुर, शिमला या फिर बिलासपुर। तो जो लोग थोड़ा सा घूमे फिरे हैं तो उनको इसके बारे में पता होगा कि पालमपुर में आपको देखने को मिलेगा। सो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हिमाचल प्रदेश में एनवायरमेंट से रिलेटेड जो रखे जाते हैं, जिनका लिविंग बींग से रिलेटेड जो है वो सभी आपने जरूर जो है वो पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आर्टिफिशियल मैन मेड लेक। तो लेक्स के ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन 2 जो है लेक देखने मिलेंगे। चंद्रताल लेक के बारे में भी देखा इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने फिर तुम्हारा पूछा आर्टिफिशियल लेक्स कौन सी है। तो यहाँ पे देखो, नाको लेक, गोविंद सागर, प्राशो लेक, चंद्रताल, ये सारी लेक्स जो है इनमें से एक लेक जो है वो गोविंद सागर लेक है, जो कि सतलुज रिवर के ऊपर बनती है। आपने भाखड़ा डैम के बारे में सुना होगा जो कि आपका बिलासपुर में है। तो भाखड़ा डैम के ऊपर आपको गोविंद सागर लेक मिलेगी, जो कि हाईएस्ट मैनमेड लेक जो है वो इंडिया की भी मानी जाती है। और इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम जो है वो आपको रिहांद रिवर के ऊपर देखने को मिलेगी। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ये क्वेश्चन उस टाइम पे 2021 में पूछा गया था। तो उस टाइम पे आपके अरलेकर जी जो थे वो आपके उस टाइम पे जो है वो हमारे गवर्नर हुआ करते थे। बट अभी जो हमारे गवर्नर कौन है, तो मैंने क्वेश्चन जरूर डाला है आपके लिए। तो आज से शिव प्रसाद शुक्ला जो है वो आपका राइट आंसर जो है वो यहाँ पे बनेगा। सो नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड आउट द मिसमैच बिटवीन द फॉलोइंग मैच। तो यहाँ पे आपको मिसमैच करना है कि भाई कौन सी चीज सही नहीं है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जो है वो रिसेंटली अभी बिलासपुर में जो बना है, ये आपको याद रहेगा। फेमस रुमाल जो है, चंबा रुमाल जो है यहाँ पे सबको पता है। और छोटी काशी किसको बोला जाता है, दैट इज मंडी में। तो अल्पाइन पास जो है ये ऊना में नहीं है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अल्पाइन पास जो है ये आपको जनरली जो है वो कहां पे देखने को मिलेंगे। अल्पाइन मतलब हिली एरियाज में, आपको हाइट वाले एरियाज में जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आप यहां से मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर बताएं। नेक्स्ट है, इन ऊना एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड। अब देखो, फिर से ज्योग्राफी से ही आपको क्वेश्चन बन रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की ऊना और हमीरपुर जो है वो कौन सी हिमालय की कौन सी हिल्स में आती है। अरावली जो कि राजस्थान में, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ही नहीं। पीर पंजाल,
शिवालिक और जास्कर, यहाँ पे हम तीनों हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों हिमाचल में देखने को मिलेंगी। तो आंसर जो है वो आपकी शिवालिक हिल्स, क्योंकि ऊना जो है ये आपकी यहाँ पे हिल्स जो माउंटेन्स है वो थोड़े लो हाइट के जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल। बड़ा इजी क्वेश्चन आपके लिए पूछा हुआ है। स्नो लेपर्ड जो है वो हमारा स्टेट एनिमल है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि बिल्कुल फर्स्ट, या तो ऐसे आ जाएगा फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश, है ना, या फिर स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सिंबलवारा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये नेशनल पार्क जो है ये 2010 में इसको नेशनल पार्क का जो है दर्जा दिया गया था, और 5 नेशनल पार्क आपको हिमाचल में देखने मिलेंगे। पहला आपका 1984 में दैट इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो है। तो यहाँ पे सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड शिमला। तो आंसर जो है वो आपका सिरमौर जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो होगा। देखो यहां से आपने क्वेश्चन से ध्यान रखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन और किस तरीके की तैयारी आपको यहाँ पे करनी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फैक्ट्रीज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल फ्रॉम द रेजिन ऑफ पाइन ट्रीज आर सिचुएटेड। चीड़ के पेड़ों की, एक मिनट, चीड़ के पेड़ों की राल से तारपीन का तेल निकालने के कारखाने में से किस स्थान पर स्थित है। तो बिलासपुर, हमीरपुर, बिलासपुर नाहन, बिलासपुर ये जाहू या बिलासपुर राजगढ़। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका बिलासपुर नाहन होगा। तो यहाँ पे इंडस्ट्री से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हिमाचल प्रदेश मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू। तो सबसे ज्यादा बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश में किसके थ्रू होती है। तो अभी भी आपने देखा हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की वजह से अभी स्टार्ट ही हुआ था, कितनी ज्यादा तबाही जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुई है। पंडोर डैम भी आपने देखा होगा, उसमें भी जो है वो एक तरीके से जो है खार लगी है, क्योंकि ब्लॉक हो गए उसके गेट और जिसकी वजह से पानी ऊपर से निकल रहा है। सो ये टाइम जो होता है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा बारिश जो हिमाचल प्रदेश में होती है। तो आंसर आपका साउथ वेस्ट मानसून जो इस तरीके यहां से अरेबियन सी से जो आपका आता है साउथ वेस्ट मानसून, ये वाला, इसी को बोलते हैं हमारी सबसे ज्यादा बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो होती है। इसके बाद है कि इन हिमाचल प्रदेश मानसून रेन्स आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। तो मानसून से आपको 2 क्वेश्चन जो है पूछे गए। तो एक आपका जून टू सितंबर, अप्रैल टू जुलाई, जुलाई टू अक्टूबर, अक्टूबर टू फरवरी, कब सबसे ज्यादा बारिश वो होती है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, यहाँ जुलाई टू सितंबर होता तो आंसर यही बनता, बट ये जुलाई टू अक्टूबर लिखा है, तो अक्टूबर के महीने में इतनी बारिश नहीं होती है। तो आंसर हमारा जो जून से सितंबर ही होगा, क्योंकि प्री मानसून शावर्स भी जो है वो जून में शुरुआत जो है वो उसकी हो जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फोडर ट्री। निम्नलिखित में किसे चारा वृक्ष माना जाता है, ब्यूल, तीक, टोनी या फिर सीमल। तो आंसर जो है वो आपका ब्यूल जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। तो कुछ क्वेश्चन फॉरेस्ट्री से देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। एनवायरमेंट से क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपकी है। तो यहाँ पे आपकी ऑल ऑफ द दीज जो है वो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस है। CO2 भी है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। इसके अलावा वाटर वेपर जो है वो भी आपकी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज है। ओजोन जो है वो भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है। नाइट्रोस ऑक्साइड जो है वो भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर ऑक्साइड भी जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस है ना। तो ये आपकी मेन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो आपको ध्यान में रखनी, पेपर में यहां से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट ट्री ऑफ द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री कौन, चिलगोजा, पाइन, टूना, देवदार या चिरपाइन। तो आंसर देवदार जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। अब देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको एचपीजी के और थोड़े से एनवायरमेंट के क्वेश्चन मिले। अगर आप 2019 का पेपर देखोगे तो वहां पे आपको फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत देखने को मिले। तो हम दोनों चीजों को जो है वो कवर अप करेंगे, ठीक है। और आपके लिए जो है वो नया कोर्स भी हम जो है फॉरेस्ट गार्ड के लिए लेकर आ रहे हैं, तो आपने हमारे साथ बने रहना है। अब नितिन सर जो है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करवाएंगे, साइंस के क्वेश्चन जो है वो सर आपको यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। आइए तो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। साइंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो आपने यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस भी पूछे जा सकते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन दोनों देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कैसा पेपर आया था आपका 2021 में। तो यहाँ पे देखो बोला गया कि व्हाट आवर बॉडी प्रोड्यूस टू फाइट द इन्वेडर व्हेन ए डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर इन अवर बॉडी। ठीक है, तो बोला कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब या फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो हमारी बॉडी में जो उनको फाइट करने के लिए यूज करते हैं या जो फाइट करने के लिए हमारी बॉडी पैदा होता है उसको क्या बोला जाता है। तो एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, एंटीजेंस बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं या एंटीबॉडीज बोलते हैं। देखो जो एंटीजेंस होते हैं हमारी बॉडी में करते हैं आपकी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंटीबॉडीज ये जो हमारी फाइट करती है किससे, कोई भी बीमारी से हमें बचने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज एंटीबॉडीज विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो 18 क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्बल कैंसर।
तो मार्बल कैंसर के बारे में आपको पता होगा कि आपने अगर न्यूज सुनी होगी तो ताजमहल के आसपास का एरिया है, उसके आसपास के एरिया में जो व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री को बंद कर दिया गया है कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। तो वो क्यों किया गया? क्योंकि भी एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा था, जो मार्बल थी वो पीली पड़ रही थी, तो उसी को मार्बल कैंसर बोला जाता है। उसका रीजन क्या रहता है? एसिड रेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन या ऑक्सीजन। तो उसमें मेन रीजन क्या आता है आपका? एसिड रेन रहता है। और जब आपकी पानी की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? एसिड रेन बन जाती है। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में आपसे पूछा गया था कि लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस विच यूज टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या हो रहा है? जैसे तड़ित चालक, ये उपकरण है जिसका उपयोग हम सुरक्षा के लिए करते हैं। तो आपने घरों में देखा होगा कि आपके जो घर होते हैं, चाहे कोई बिल्डिंग हो, उनके आसपास एक रोड लगाई जाती है। ठीक है, लोहे की रोड लगाई जाती है। वो क्या करती है कि जो भी अगर एक्सेस करंट आपकी घरों में आ रहा है या किसी भी बिल्डिंग के ऊपर गिर रहा है तो वो सीधा कहां पे पहुंच जाए? धरती के अंदर। क्योंकि धरती का पोटेंशियल क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। जितना मर्जी धरती के अंदर बिजली चली जाए, धरती को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी के लिए हमने क्या लगाए होते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर लगाए होते हैं। तो देखो लाइटनिंग कंडक्टर लगाते क्यों है? तो यहाँ पे पहला है कि बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, की बिल्डिंग में लगाए जाते हैं ताकि लाइटिंग से बचा सके। बिल्डिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, और बिल्डिंग फॉर द हैवी रेन, या फिर स्ट्रक्चर्स फॉर द हैवी विंड। तो यहाँ पे ये कहां पे लगाए जाते हैं? बिल्डिंग्स में लगाए जाते हैं ताकि आप लाइटिंग के इफेक्ट से जो आपकी बिल्डिंग है उसको बचाया जा सके। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो यहां पे आपसे पूछा गया कि इन ह्यूमन बॉडी द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, विच हार्मोन। तो यहाँ पे हार्मोन के बारे में पूछा होगा कि कौन सा हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज है उसको कम करने में हेल्प करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे अगर ब्लड ग्लूकोज के अलावा आपसे अगर ब्लड शुगर पूछा होता, ठीक है, ब्लड शुगर पूछा होता, तो यहाँ पे आपको पता है कि शुगर कौन कंट्रोल करता है, तो उस केस में आपका आंसर देखने को मिलता है इंसुलिन। बट अगर यहाँ पे अभी ब्लड ग्लूकोज पूछा हुआ है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? ग्लाइकोजन। तो आपने थोड़ा स्टेटमेंट्स के ऊपर ध्यान देना किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर के बीच में। अगर शुगर आए तो इंसुलिन हो जाएगा, ग्लूकोज आए तो क्या हो जाएगा आपका? ग्लाइकोजन विल बी द राइट आंसर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 21st क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चन तो देखो काफी बार पूछा गया है कि एग्जाम्स में आया है कि क्या बोला है कि राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिगुमिनस प्लांट्स एन। तो क्या बोला है कि जो आपका फलीदार जो जड़ों की गांठें होती हैं उनमें पाए जाने वाला जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, उसका काम क्या रहता है? पहला है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन फिक्सर करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फिक्सर की तरह काम करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर की तरह काम करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो आपकी जो ऐसे गांठें होती हैं जड़ों की उनमें पाया जाता है, और उसका मेन काम क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में से जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करना है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो काम करता है। ठीक है, इसका काम यही होता है कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का ये काम करेगा जड़ों में, और उसका फिर यूज किया जाएगा प्लांट को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, उनको प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। तो ये काम करता है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता है कि कुछ एक्सेप्शन होती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो इस तरह से यहां पर भी एक एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है जो काफी कॉमन क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे कोल है, ग्रेफाइट है, सल्फर है, फास्फोरस है। तो आपको पता होगा जो ग्रेफाइट है वो किससे मिलकर बना होता है? कार्बन का ही एलोट्रोप होता है। ठीक है, एलोट्रोप ऐसे एलोट्रोप होता क्या है? देखो ऐसे केमिकल्स, ठीक है, जो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम हो बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। केमिकल तो सेम से मिलकर बने होंगे बट उनको देखने में वो अलग अलग होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर ही है जो हेल्प करता है इसका कंडक्शन करने में। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? ग्रेफाइट विल बी द राइट आंसर। अभी आपने मेरे को यहाँ पे आंसर देना है कि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, कुछ हेक्सागोनल होता है, पेंटागन होता है, कि आपका क्वाड्रिलेटरल होता है। तो आंसर देना है कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट। बात करते हैं 23rd क्वेश्चन के बारे में। तो 23rd में आपसे पूछा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज एडम्स एप्पल इज मोर प्रोमिनेंट। तो एडम एप्पल क्या होता है? आपको पता है जो मेल्स होती है उनमें जो आवाज है भारी होती है और जो फीमेल्स है उसमें आवाज तीखी होती है, श्रिल होती है। तो हमारी आवाज जो भारी है उसका रीजन क्या है? ये जो आपका एडम्स एप्पल गले के नीचे दिख रहा है, ये उभरा हुआ जो होता है, ये एडम्स एप्पल इसको बोलते हैं। तो पूछा हुआ है कि ज्यादा प्रोमिनेंट कब होता है, ज्यादा दिखता कब है? कि बॉयज किसी भी एज के हों, एडोलसेंट गर्ल्स में, गर्ल्स ऑफ एनी एज, या फिर एडोलसेंट बॉय में। देखो गर्ल्स में तो आपका एडम्स एप्पल देखने को ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बच जाते हैं, पहला है बॉयज ऑफ एनी एज या फिर एडोलसेंट बॉय। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका एडोलसेंट बॉय, जो आपका यौवनावस्था शुरू होती है। ठीक है, तो उस केस में आपका जो एडम्स एप्पल है वो ज्यादा विजिबल देखने को मिलता है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं
24th क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस देखो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है कि ड्राई आइस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या रहता है, बट यहाँ से आपने ये भी ध्यान रखना कि आपके जो केमिकल फॉर्मूलेज हैं ये कॉमन नेम है, वो आपको अलग अलग केमिकल्स के पता होने चाहिए, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पे है पहला डोनेलियम, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे जो ड्राई आइस है उसको क्या बोला जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको क्या बोला जाता है, ड्राई आइस बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि नेम द पैंडेमिक विच हैज अफेक्टेड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 2021। तो 2020-21 में कौन सी ऐसी बीमारी आई थी जिसकी वजह से जो पूरी दुनिया है वो प्रभावित हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी कोविड-19 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 26 में पूछा हुआ आपसे कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस इन द ह्यूमन बींग्स। तो आपको पता है गैस्ट्रिक जूस पेट में देखने को मिलता है, और पेट में कौन सा एसिड देखने को मिलता है, तो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको HCl भी बोलते हैं, तो ये आपका पेट में देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो सेशन लगा रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो उन्होंने बाद में साथ में आंसर भी करने हैं कि क्या क्या आपके अकॉर्डिंग आंसर होंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो बोला है कि सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड आर यूज्ड एज पोल्यूशन इंडिकेटर। तो बोलते हैं कि इनमें से कुछ आपके ऐसे जीव में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पोल्यूशन को इंडिकेट कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। तो बोला कि इनमें से ऐसे कौन से हैं जो संकेतक के रूप में यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपका फंगाई है, ठीक है, फंजाई है, फ्रेश वाटर एल्गी है, बैक्टीरिया है या लाइकन्स है। तो यहाँ पे जो आपके लाइकन्स होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं अलग अलग लेवल ऑफ द एयर पोल्यूशन में, तो इनका यूज किया जा सकता है एयर पोल्यूशन को इंडिकेटर करने में, इंडिकेशन के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 28th में बात कर लेते हैं। तो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रिसिटी विद द एयर एंड वाटर। तो कौन सी मेटल है जिसको रखा जाता है आपका केरोसिन ऑयल में। तो यहाँ पे देखो जो केरोसिन ऑयल में किसको रखा जाता है, तो यहाँ पे आपका सोडियम, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो सोडियम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखना पड़ता है, अदरवाइज वो आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है सोडियम विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया द रोल ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो रोल है वो कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि बैक्टीरिया की भूमिका कहाँ पे नहीं होती। तो यहाँ पे लेदर इंडस्ट्री है, एपीकल्चर है, अल्कोहल एंड बीवरेज इंडस्ट्री है या फिर टोबैको टी इंडस्ट्री है। तो देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन तो क्लियर होंगे कि जो अल्कोहल बीवरेज इंडस्ट्री है यहाँ पे बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे टोबैको भी है, तो बैक्टीरिया का यहाँ पे यूज होता है। बट अगर बात की जाए कि लेदर और आपका जो एपीकल्चर इसमें किसका यूज होगा, तो याद रखना है कि जो आपका एपीकल्चर इंडस्ट्री है, ठीक है, तो इस पे जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट नहीं होता, जबकि लेदर इंडस्ट्री इसमें भी बैक्टीरिया का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं 30 क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे बोला है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर, जैसे मैंने पूछा तो बोला था कि थोड़े बहुत आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़े बहुत फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को टैकल कर सको। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक हीटर है उसकी जो वोल्टेज है, तो मतलब यहाँ पावर दी हुई है, वोट किसकी यूनिट होते हैं, पावर के, तो यहाँ पावर दी हुई है आपको 1500। आगे बोला हुआ है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी डज इट कंज्यूम इन 10 आवर्स। तो यहाँ पे आपको टाइम भी दिया हुआ है 10 आवर्स का, और आपसे क्या पूछी हुई है, एनर्जी पूछी हुई है। देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर पावर की बात करते हैं तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, और जो वर्क और एनर्जी है वो सेम यूनिट होते हैं उनके, तो वर्क की तरह जगह आप एनर्जी भी यूज कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क जगह एनर्जी लिखूंगा तो एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो पावर आपकी कितनी है, 1500 है, टाइम कितना आपका 10 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 15000 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 15000 कहीं पर आंसर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 15000 की जगह देखो यहाँ पे एक ये वाला भी है और यहाँ पे ये वाला भी है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1000 क्या होता है किलो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 15 किलो वोट आवर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर में दिया हुआ ना, हमने आर में निकालना है, यहाँ पे वोट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने यूनिट्स का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे आर दिए हुए थे तो आपको यहाँ पे आर में आंसर चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपका 1000 होता है किसके इक्वल, किलो के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 किलो वाट आर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, 15 किलो वाट आर। तो इसी तरह से आपको अलग अलग यूनिट्स पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर बोला जाए कि ओम्स लॉ, तो आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए कि P किसके इक्वल होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, V इंटू आई। तो आपको अलग अलग फॉर्मूले पता होना चाहिए, तब आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि इफ ए पर्सन इज नॉट एबल टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स देन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ही और शी सफरिंग फ्रॉम। तो मतलब क्या बोला है कि जब ऐसा पर्सन जो दूर की चीज नहीं देख पाता, मतलब उसको पास की चीज दिखाई दे रही है, तो पास की चीजें किसमें दिखाई देती हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि मायोपिया डिसीज में क्या होता है, पास की चीजें तो दिखाई देती हैं बट दूर की चीजें नहीं दिखाई देती।
तो बताना है आपने कि कौन सा लेंस यूज करके हम मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को आंसर देना सभी ने कि कौन सा लेंस लगा के, किस लेंस का यूज करके मायोपिया को करेक्ट किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मायोपिया विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाफिंग गैस। तो यहाँ पे लाफिंग गैस पूछा हुआ है कौन सी होती है। तो यहाँ पे NO2 CO2 है, N2O5 है, N2O है या फिर NO2 है। तो यहाँ पे याद रखना है N2O जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपका क्या देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो वाइडल टेस्ट है या विडाल टेस्ट है, ये किसकी डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कौन सी डिसीज के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो परीक्षण है ये टाइफाइड के लिए किया था, मलेरिया के लिए, एड्स के लिए, कैंसर के लिए। तो ये जो आपका विडाल टेस्ट है ये टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी डायग्नोसिस करने के लिए, मतलब उसको ठीक करने के लिए क्या यूज किया जाता है, उसका परीक्षण करने के लिए, टाइफाइड का परीक्षण करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो विडाल टेस्ट का यूज किया जाता है। तो आपको थोड़े बहुत टेस्ट पता होने चाहिए जो आपके मोस्ट फेमस है, जैसे कि मतलब जो बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती है तो उनके थोड़े बहुत टेस्ट भी आपको पता होने चाहिए, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज स्टेथोस्कोप वर्क। तो आपने स्टेथोस्कोप देखे होंगे, डॉक्टर जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट को नोट करते हैं, ठीक है, तो वो स्टेथोस्कोप होता है। तो वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड या फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखो यहाँ पे ये काम करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर, कि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके वापस टकरा के कानों में पहुंचती है डॉक्टर के, तो वो वहां से हार्ट बीट को नोट करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे बोला है कि विच कलर ऑफ द लाइट डेविएट्स लीस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो बोलते हैं कि डेविएट लीस्ट कौन सी होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। और वेवलेंथ आपको पता है विबग्योर आपने सुना होगा, तो यहाँ पे विबग्योर में जो सबसे लास्ट में रहता है, मतलब वो कौन सा लास्ट में, तो इस साइड पे आपकी होती है जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती रहती है, इसकी सबसे कम होती है और इसकी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर रेड की बात की जाए तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसमें डेविएशन सबसे कम रहती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बात की जाए अगले क्वेश्चन के बारे में, तो आपका ये बायोलॉजी संबंध रखता है। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम में कौन कौन से चीजें या फिर आपका जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। आगे पहला ऑप्शन है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकंड है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, थर्ड है समटाइम्स लिविंग एंड समटाइम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, और डी है आपका बोथ लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे देखो जो आपका इकोसिस्टम है वो दोनों ही लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सो ये थे हमारे जो एचपी आपके क्वेश्चन थे फॉरेस्ट गार्ड के जो 2021 में हुआ था। तो यहां से देखो आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है। तो अगर मतलब आपको ये टेस्ट क्लियर करना है तो आपको साइंस, ठीक है, उसके अलावा एचपीजी के और करंट्स के ऊपर ज्यादा अगर ध्यान दे दोगे तो ये आपका जो टेस्ट है वो इजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके मेजर पोर्शन है ये आपके इस तरह से आइडिया कैसे लगता है जब आप पिछले सालों के पेपर को एनालाइज करते हो, ठीक है। तो उसका वो काम हमने आपके लिए कर दिया है। तो अगर आपने हमारे कोर्स के थ्रू ज्वाइन करना है तो वो कोर्स आपका जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, जहां पे आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल बेसिक से लेके जितना आपका एग्जाम का लेवल है थोड़ा सा ऊपर ही आपकी तैयारी करवाई जाएगी। थोड़ा सा अगर एग्जाम का लेवल बढ़ भी गया ताकि आप इजीली उसको टैकल कर सको। अगर बात की जाए हमारे बाकी कोर्सेज के बारे में, तो हमारे बाकी कोर्सेज जैसे एचपी पटवारी का कोर्स है तो इसके लिए भी बंपर भर्तियां निकलने वाली हैं। तो ये कोर्स आपका 1200 में मिलेगा और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, हमारे निम्बस करियर ऐप पे। और ये कोर्स शुरू हो रहा है आपका 27 जुलाई से। काफी बच्चे इसको अवेल कर रहे हैं, आप भी अवेल करना चाहते हो तो निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करो, डेमो सेशन लगाओ और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको सेशन बाय करना, हमारा कोर्स बाय करना है नहीं करना। सो ये थे हमारी आज का सेशन जहां पे हमने डिस्कस किया जो आपके 2021 के क्वेश्चन आए थे जीएस के और साइंस के। सो होप करता हूं कि आपको कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहां से मिली होगी और सभी ने आंसर देने हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो आपको आंसर सही थे। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।